फर्स्ट याद रखिएगा, आपके पास ये 9-10 रीजन लिखवाने की वजह क्या थी? एक भी काफी है, रीजन एक भी काफी है। अगर वो सच्ची और पक्की रीजन हो, अगर वो एक भी रीजन है तो वो आपको मोटिवेट भी करेगी और आप डिलीवर भी करेंगे। लेकिन अगर एक सॉलिड रीजन नहीं है तो मोटिवेशन कभी नहीं आएगी। अच्छा, आप में से अक्सर लोग पहले से टीचिंग प्रोफेशन में होंगे। आप में से कोई ऐसा खुशकिस्मत जो अपने मैट्रिक इंटरमीडिएट से ही टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, लाइक मी। मैं एफएससी से के बाद पढ़ाना शुरू हो गया था। ओके, अच्छा, कीप इन योर माइंड, देखा गया है जिनको पढ़ाना पड़ा और क्लासरूम का एक प्रॉपर एक्सपीरियंस है, क्लास कंट्रोल सिस्टम बना के लेके चलना और साल का इख्तिताम करना आता है, उनकी ग्रिप कम्युनिकेशन की अच्छी होती है। जिसको ग्रास्प करना आता है, पकड़ना आता है मजमे को, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। जिसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। सो पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, पहला नुक्ता, स्किल्ड बंदा मोटिवेट, जिसके पास स्किल नहीं है उसके पास मोटिवेशन नहीं होगी। जब भी आपके पास स्किल होगी आपके पास पैशन होगा। आप और याद रखिए, एजुकेशन से नंबर ज्यादा लाइफ में स्किल्स के। असाइनमेंट नंबर 1, यू हैव टू गूगल स्किल्स यू नीड। पाजन लिखो कॉपी दे, स्किल्स यू नीड। आपने गूगल पे जाके लिखना है स्किल्स यू नीड, वो स्किल्स जो आपको लाजमी चाहिए एक म्यारी जिंदगी और म्यारी प्रोफेशनल बनने के लिए। जब आप इसे गूगल करेंगे तो कहीं थ्योरीज आ जाएंगी और इन थ्योरीज के जवाब में वो जो स्किल्स हैं उनके नाम रखे गए हैं। उनमें से एक नाम है इंटरपर्सनल स्किल्स, एक है सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है जी, एक है ये जो मैंने बताया स्किल्स यू नीड, कि म्यारी जिंदगी के लिए स्किल्स कौन सी चाहिए। तो ये सारी की सारी दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि आपकी जिंदगी में आपकी क्वालिटी की लाइफ तभी होती है जब आपके पास कुछ स्किल्स होती हैं। स्किल नंबर 1 का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। इट्स कॉल्ड किंग स्किल। इसे क्या कहते हैं? इट्स अ किंग स्किल। दुनिया में राज अगर किया है किसी स्किल ने, वो कम्युनिकेशन की स्किल ने की, इब्लाग की ताकत ने किया। और टीचर का काम ही क्या है? इब्लाग। टीचर का काम ही क्या है सर? फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट दुनिया में ट्रेनिंग मल्टीमीडिया पे हैंडीकैप्ड बंदे देते हैं। मीन्स देयर इज नो थ्योरी एंड कंसेप्ट हियर, देयर इज नो एक्सपीरियंस हियर, देयर इज नो मेमोरी। कुछ बताने के लिए, दसने के लिए नहीं है। तो वो क्या कहेगा? ए स्लाइड नोट करो, ए उन अगली स्लाइड भी नोट करो। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, पीडा एक्ट पढ़ाते पढ़ाते 20 दिनों में पीडा बना देंगे, बिकम पीडा, सख्त हार्ड। हजूरे वाला याद रखिए, वो स्किल्स जो चाहिए, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका एजुकेशन सिस्टम वो स्किल्स पैदा ही नहीं कर रहा। दुनिया सबकी सब शिफ्ट हो चुकी है स्किल्स बेस पे। एजुकेशन इज ऑन स्किल बेस्ड। पढ़ने वाला, उसके बाद उसका एक्सपोजर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कहीं कुछ भी है, स्किल्स इनहांस हो गई हैं। हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम यह है कि पढ़ने वाला मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी करने के बाद गूंगा। ये मैं आपको सच बता रहा हूं, बिल्कुल पिछले 3 साल की ताजा रिसर्च आपके सामने रख रहा हूं कि यूनिवर्सिटी पंजाब कॉल्ड मी फॉर सेशंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ, देयर इज अ डिपार्टमेंट है ठोकर न्याज बेग के पास जो है नहर पे, वो क्या नाम है, कैम, ठीक है जी। और डॉक्टर तैयब ने बुलाना शुरू किया। उन्होंने कहा जी साल का एक कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स आप पढ़ा दिया करें। वजह क्या है? साइंटिस्ट बड़ा आला है, नॉलेज बड़ा है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ी अच्छी है, थीसिस बड़े अच्छे लिखे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम भी बड़ा किया, बोलना नहीं जानता। तो सर याद रखिए, अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, इस प्रोफेशन में आपके पास पहली स्किल है कम्युनिकेशन, उसको पॉलिश कीजिए। एंड देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दैट। There are 2 parts. One is verbal and second is non-verbal communication. One part of verbal communication, second is non-verbal communication. So learn. हमें सिर्फ और सिर्फ सिखाया जाता है कैसे हमने verbally communicate करना है। 93% पार्ट जो सा non-verbal है कम्युनिकेशन में। 93% मेरी बहन रोल किस चीज का है? नॉन वर्बल का। तो होता क्या है, हमारा मास्टर, हमारा टीचर, हमारा AEO अपने पूरे करियर में सोचता है कि मैंने बताया, मैंने समझाया, समझदी कोई नहीं मेरी गल नूं, असल दे विच ओनू आंदी नहीं गल करनी। उसको 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नहीं पता। जब नहीं पता तो क्या होगा? वो बात तो कहेगा, वो उतरेगी नहीं, वो जाएगी नहीं, वो सीख नहीं को सकेगा, वो सिखाएगा लेकिन क्योंकि अधूरा। मैं एक टांग से स्पीड ही नहीं भाग सकता।
अच्छा, एक टांग का मतलब है अगर एक नहीं है तो 50% है, मेरे चलने में 50% में हैंडीकैप्ड हो चुका हूं। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, इफ यू आर 93% हैंडीकैप्ड, यूर सिफर, योर 7% इज भाषण, इस खुतबा जर्नली कि आपने कह तो दिया, गया नहीं, अंदर बात नहीं गई। सो सर, मेरी एक तो गुजारिश आपसे ये है, स्किल्ड इंसान बने, पॉलिश करें अपनी स्किल्स को। अगर आप स्किल्ड इंसान बनते हैं, खुद को पॉलिश करते हैं, तो आप अपने प्रोफेशनल करियर में ज्यादा डिलीवर करेंगे, आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, अगर आप अपने काम में आपने सीखा नहीं हुआ काम, तो क्या होगा? अब एक रिसर्च पाकिस्तान दुनिया सारी में मौजूद है, अगर काम ना आता हो तो क्या आता है? गुस्सा। I'm right wrong? सर, हम सारे उन मास्टरों से, आप मेरी एज ग्रुप के करीब करीब ही होंगे, तो वो उन मास्टरों से पढ़े हैं जिनके हमने मुक्के भी, गुब्बे भी खाई हैं और टीट पे चूड़ियां भी उनसे बढ़वाई हुई हैं। वाई? उनको पढ़ाना नहीं आता था। जब पढ़ाना नहीं आता था तो हमारी ये उंगलियों के दरमियान में पेंसिलें रख के वो हमें कस देते थे। वजह क्या? जब भी इंसान के पास इबलाग की सलाहियत होगी, वो हम्बल होगा। सर, साइकिल चलानी आ जाए ना तो पता है बंदा पहला काम की करता, हाथ छड़ देंदा, कहता हुण नहीं बचती, देखो उधर जाती है जिधर मैं लैके जाना चाहता। आती है तो छोड़ता है। तो जो कोई सिखाई है कि पुत्र साइकिल हाथ फड़ के नहीं चलाई दी, फिर ट्रक दे आना है। सिंपल, सबसे पहले अपने काम को सर सीखिए, और बिलखसूस इबलाग को सीखिए, कम्युनिकेट करने को सीखिए। ओके, इस पे असाइनमेंट नंबर 2, मैं क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल पे रुक गया हूं ना, बाकी स्किल्स तो आप गूगल पे देखोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बाय कासिम अली शाह एट यूट्यूब, यू हैव टू सर्च। वो उसी डिपार्टमेंट की को रिकॉर्डिंग्स पड़ी होंगी डॉक्टर तैयब साहब वाले की, तो आपने उन वीडियोस को सुन लेना है, ताकि आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल का जो लेक्चर मेरा यहां नहीं है, वो भी आप एक लेक्चर से फायदा उठा लें।